उत्तर प्रदेश में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पेंशन कब आएगी, इसको लेकर एक तारीख आ चुकी है। अब आप लोगों को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों के खाते में बहुत से जल्दी 3,000 रुपये पहुँचने वाला है। हाँ, चाहे वृद्धा पेंशन ले रहे हो या फिर विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, ये सबके लिए न्यूज़ है। तो चलो जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन पाने के लिए उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन की, जैसे कि पेंशन 2025 की मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एक माह की किस्त समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाती है। अब जैसे कि बात लेते हैं कि आप लोगों की 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 के बीच डीपीटी के माध्यम से ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जिन लाभार्थियों के किसी भी तकनीकी कारण सत्यापन की कमी से चलते अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है, उन्हें लंबी से पेंशन भी जांच के बाद उन्हें भी पेंशन मिल जाएगी। मतलब आप लोगों को पेंशन नहीं मिली है तो आप लोगों को पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही देखिए किन गलतियों से पेंशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले बात समझना ये है, देखिए, आधार बैंक खाते से गड़बड़ी सबसे बड़ी वजह यह है। पेंशन सीधे डीपीटी की ट्रांसफर के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है। लाभार्थी का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो ऐसे में ना आपका आधार नाम, जो भी जन्म तिथि है और अथवा जेंडर की जानकारी बैंक रिकॉर्ड में मेल नहीं खाता है, तो ऐसे में भुगतान अटक जाता है। इसके अलावा खाते बंद होना, निष्क्रिय, इनएक्टिव होना, ऐसे में अगर आप मान लीजिए आपका IFSC कोड गलत होना भी पेंशन रोकने का बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये है कि वार्षिक सत्यापन न कराना। जैसे कि राज्य सरकार समय समय पर पेंशन धारकों को वार्षिक सत्यापन वेरिफिकेशन कराती है। तय सीमा के भीतर यदि लाभार्थी ने जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपडेट नहीं किया है, तो ऐसे में अस्थायी रूप से पेंशन बंद की जा सकती है। कई मामलों में लाभार्थी को जानकारी नहीं होने के कारण सत्यापन छूट जाता है, भुगतान रोक दिया जाता है। इसके बाद पात्रता से बाहर होना। सरकारी नियमों के अनुसार जिन लोगों की आय जो भी है वो तय सीमा से अधिक हो जाती है, तो ऐसे में जो सरकारी नौकरी, पेंशन का अन्य लाभ लेने लगते हैं, वो सामाजिक पेंशन के पात्र नहीं रहते हैं। इसी तरह से अगर गलत जानकारी देकर आपने आवेदन कराया है, जैसे कि उम्र की ज़्यादा दिखाना या विकलांगता, जो भी अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रतिशत ज़्यादा बताना, ऐसे में जाँच में आने पर आप लोगों की पेंशन जो भी है वो बंद हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही पासबुक, लाभार्थी के नाम से सक्रिय एक्टिव बैंक खाता होना जरूरी है। पासबुक के पहले पन्ने में कापी में जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम साफ दिखना चाहिए। आवेदक में गलती है तो ध्यान रखें कि खाता बंद हो सकता है। तो हमेशा आप लोग ये ध्यान रखें कि जो भी आपका खाता होता है, पासबुक होता है, वो पहले पन्ने में जब आपका जहाँ पर IFSC कोड लिखा होता है, तो वहाँ उस पन्ने को आपको साफ़ सुथरा रखना है, ताकि आप लोग कभी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जाते हैं तो आप लोग उसके फ़ोटो कॉपी कराते हैं, तो फ़ोटो कॉपी कराते वक्त उसका जो भी पासबुक का फ़ोटो है वो साफ़ नहीं आता, तो ऐसे में आप लोग सरकारी योजना का लाभ खो बैठेंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए निवास प्रमाण पत्र, पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, इसलिए राज्य सरकार स्थायी या वर्तमान निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। इससे यह साबित होता है कि लाभार्थी उसी राज्य का निवासी है जहां से पेंशन ले रहा है। नंबर 4 पर यह है कि आय प्रमाण पत्र, सभी सामाजिक पेंशन योजनाएं आय सीमा के आधार पर दी जाती हैं। इसके तहसील में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है, जिससे तय किया जा सके कि आवेदक पात्र है या नहीं है। इसके साथ ही उम्र प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इससे यह साबित होता है कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर ID मान्य डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, जीवन प्रमाण पत्र, वार्षिक सत्यापन, हर साल आप लोगों को पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। यह प्रमाण पत्र समय पर न देने पर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसके साथ ही देखिए ये खबर आती है कि आप लोग जिस मोबाइल नंबर से अपना पेंशन लेते हैं, वह मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को सरकारी योजना की और OTP के लिए सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों की पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन माह की पेंशन वो जनवरी के 15 जनवरी से लेकर 2026 के बीच डीपीटी के खाते से आप लोगों को भेजा जा सकता है। मतलब 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपके खाते में पैसा आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ देखिए ये बताया गया है कि उत्तराखंड में पहले ही हो चुका है भुगतान। उत्तराखंड में वृद्धा पेंशन की जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 की राशि 25 दिसंबर 2025 को PAMS पर लागू की गई थी। इसके बाद 10 और 4 और 5 और 16 अक्टूबर 2025 को मूल निवासी के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से पूरी राशि ट्रांसफर कर दी गई थी। राज्य सरकार के अनुसार पात्र लाभार्थी के समय भुगतान सुरक्षित किया गया था। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पेंशन के बारे में सबसे पहले जानकारी लेने के लिए, तो आप हमारे न्यूज़ हिंदी अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको सबसे पहले इसी चैनल पर पेंशन के बारे में जानकारी देते रहें। थैंक यू।